हम इस वक्त खड़े हैं सिहावा रोड में कोलियारी पुल के पास में। प्रखर टीवी हमेशा ही जनता के मुद्दों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है, चाहे वह रत्नाबंध रोड की स्थिति हो या सिहावा रोड की या अन्य जगहों की। यहाँ की जर्जर स्थिति से कोई भी बच नहीं सका है, चाहे वह गड्ढे की बात करें या फिर इस पुल में जो रेलिंग है उसके टूटे होने की बात करें। इस पर न तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता है, न ही संबंधित विभाग और जिला प्रशासन का। शायद मौत की इंतजार लोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतमाला की गाड़ियां गुजरती हैं यहाँ से। दिन को तो आदमी उस रेलिंग को देख लेगा। मैं यहाँ पर रेलिंग आपको दिखाना चाहूँगा। वो आप देख सकते हैं कि वो रेलिंग टूटी हुई है। ये रेलिंग, ये पुल का इतिहास बरसों बरस है और इसको 40 से 50 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। स्थिति आप देख सकते हैं पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर जो लेयर था उसको निकाला गया। ये टूटी हुई रेलिंग है और इसकी ये कब तक रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर बहाव है। दिन को तो आदमी यहाँ पर जैसे तैसे देख के गुजर लेगा, लेकिन शाम होने के बाद यहाँ से स्कूली छात्र गुजरते हैं, ई रिक्शा गुजरते हैं, लोग अपने घर के काम से वापस गुजरते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती ही यदि कोई गाड़ी वाला ठोक दिया और वो इस रेलिंग से यदि उस पानी में गिर गया तो उसको खोजना असंभव है, नामुमकिन है उसको। लेकिन इस पर ध्यान आखिर कब इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का जाएगा, यह समझ से परे है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, किसी लोडेड गाड़ियां आती है। पुल की स्थिति कब तक चलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चारों तरफ रेलिंग टूटी हुई है और ये रेलिंग से कौन व्यक्ति कहाँ गिर जाए इसकी कोई कह नहीं सकते हैं। गड्ढों की बात करें तो ये गड्ढा यहाँ से शुरू होता है और सिहावा चौक तक जाता है। यदि आप यहाँ से सिहावा चौक तक दोपहिया वाहन में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका वर्टिब्रल कॉलम पूरा डिफेक्ट हो जाएगा। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कमर दर्द से परेशान हो जाएंगे। हड्डी रोग विशेषज्ञ इस पर कहते हैं कि इस गड्ढों से यदि बच नहीं सकते तो आपको निश्चित रूप से आपके वर्टिब्रल कॉलम, आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो डैमेज हो सकती है। देखते हैं कि कार कितने नीचे से जा रही है और कितना बच के निकल रहा है वो कार वाला। तो यहाँ पर से इस प्रकार से लोग यहाँ से गुजरते हैं। हमारे पास यहाँ पर ई रिक्शा चालक हैं जो रोजाना यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ से आप कहाँ रहते हैं और कहाँ जाते हैं आप? मैं रहता हूँ बांसपारा और इधर से कोलियारी है, छोटा इधर जाता आता रहता हूँ। क्या स्थिति है यहाँ पर अभी? यहाँ बहुत दयनीय स्थिति है, कभी भी यहाँ गंभीर दुर्घटना घट सकती है। और यहाँ बरसात के दिन में इतनी तकलीफ होती है कि यहाँ कोई पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है और जिससे कारण आदमी, कई लोग यहाँ गिरते पड़ते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शासन और प्रशासन को ये चाहिए कि यहाँ तत्काल इसकी व्यवस्था करे। एक साइड का रास्ता बंद करके कम से कम एक साइड का तो सीमेंटीकरण या कुछ भी काम किया जा सकता है। रेलिंग भी टूटी हुई है, कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी गिर सकता है, यहाँ पे कुछ भी तो घटना घट सकती है। और प्रशासन को इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए कि भाई यहाँ जो मतलब काम ये है, जैसे मौसम बंद है तो कम से कम एक साइड का रास्ता बंद करके एक साइड का काम किया जा सकता है। ये नहीं कि आप उसको टाल मटोल करके ये छोड़ दो कि आज नहीं बरसात हो रहा है तो बरसात में, आज सूखा समय है, अगर 2 घंटा भी आदमी यहाँ लगा काम किया जा सकता है तो कम से कम गड्ढे भर आ जाते हैं। ई रिक्शा को काफी परेशानी होती है और गुजरने में। हाँ, बहुत परेशानी होती है, पलटने का डर रहता है इसमें। यहाँ कई लोग की गाड़ी पलटी भी है, स्कूल बच्चे भी आते जाते हैं। तो प्रशासन को सुध लेना चाहिए, कम से कम अभी मौसम अच्छा है तो कम से कम आधा रास्ता को बना सकते हैं बंद करके। तो देखा कि आपने यहाँ पर लोगों में काफी आक्रोश है। स्कूली बस गुजरते हैं, यहाँ पर प्रशासन की गाड़ियाँ गुजरती हैं, ट्रैक्टर जो खेती किसानी वाले हैं रोज वहाँ से गुजरते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिहावा उड़ीसा मार्ग जाने का एकमात्र रास्ता है ये, और यहाँ से लोग बुरई और उड़ीसा के लिए भी जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ कार भी चलती हैं। यहाँ पर कई हादसे हो सकते हैं यदि कार को कोई ठोकर मार देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर। कितना परेशानी हो रहा है सर, देखो ना कितना टूट गया है नाला, कोई भी गिर सकता है, कोई भी मर सकता है। देखो ना छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन कैसा है, एकदम अंधेरी कर रहे हैं। इधर तो देखो सर 11 किलोमीटर जाइए, देखिए इतना रोड खराब है, इतना रोड खराब है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं, नजर कहीं हटा मतलब दुर्घटना हुआ। यहाँ पर भी रेलिंग हटी हुई टूटी हुई है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है। जान पे खेल करके आदमी अपने रिस्क पे चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन इस मतलब रोड को तत्काल बनवाइए सर। हम छत्तीसगढ़ शासन को निवेदन करते हैं बनवाइए, माननीय सहाय मंत्री को भी निवेदन करते हैं बनवाइए सर, जितना जल्दी हो सके बनवाइए। अभी 4 दिन पहले उस दिन रोड में एक्सीडेंट हुआ था, इन्हीं की वजह से हुआ।
देखा कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। ये इधर से गुजरने वाले हैं रोज, और ग्रामीण है आगे की परेशानी वो अपनी व्यक्त करते हैं, बता रहे हैं कि 11 किलोमीटर तक की ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि इस रेलिंग को परमानेंट नहीं सुधारा जा सकता है तो कम से कम जो है लोहे की रेलिंग यहाँ पर सुधारी जाए। हमारे पास ऑटो वाले हैं, कितनी परेशानी होती है इस रोड में? यहाँ बहुत परेशानी होता है, ई रिक्शा कई बार पलटी हो चुका है, यहाँ दिक्कत बहुत है। ये रोड कब बनेगा भैया? कोई ध्यान दे रहा है? कोई ध्यान नहीं है। यहाँ बार बार बोलने के बावजूद एक बार ना यहाँ गिट्टी पटवाया है। इतना गड्ढा, इतना मारी मारी गड्ढा है, रेलिंग टूटा हुआ है, पूरा टूट गया है। देखो ना, वो सामने जाके देखो पूरा। तो देखते हैं यहाँ पर और लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ ट्रैक्टर वाले हैं। कितना परेशानी होता है आप लोगों को इस रोड में? बहुत परेशानी होता है, बहुत खराब है रोड। ट्रैक्टर में तो और वैसे भी दचाका लगता है, तो कमर की परेशानी बढ़ सकती है। क्या करे सर, मजबूरी है। ये पुल का रेलिंग भी टूटा हुआ है, दुर्घटना होने की कभी भी संभावना यहाँ पर है। जी सही बात है, ये बनाना चाहिए शासन को। देखा कि हर कोई त्रस्त है, वह छोटी गाड़ी से लेकर कहें चाहे बड़ी गाड़ी वालों से कहें, हर कोई इस रोड से, इस रेलिंग से त्रस्त है। लेकिन आखिर ये वो देखिए, चलते चलते वो बता रहा है क्या है देश का हाल, क्या है प्रदेश का हाल। तो आखिर लोगों को ये उम्मीद थी कि नई सरकार आ जाएगी तो काफी कुछ यहाँ पर विकास के कार्य होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वैसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। जनप्रतिनिधि मौन है, शासन प्रशासन का पता नहीं चल पा रहा है कि किस प्रकार से वो कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। बड़ी दिक्कत होती है। ये स्कूटी में चल रहे हैं, कितनी संभल करके ये स्कूटी वाला चल रहे हैं, जो बताते जा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ पर रिपेयरिंग हो, इसको सुधारा जाए, लेकिन किसी का ध्यान अब तक ये नहीं जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद शासन प्रशासन जागेगा, जनप्रतिनिधि जागेंगे, और यहाँ पर मेरे कहने बता रहा था कि यहाँ पर कम से कम ये एक अस्थायी रूप से लोहे का रेलिंग लगा दिया जाए ताकि किस प्रकार से घटना हो सके। ये नहर का एक किनारे वाला भाग मैं उधर दिखाना चाहूंगा। वहां पर थोड़ी ही दूर में शराब की दुकान है। दिन को तो समझ आ जाता है, लेकिन यदि रात को वहां से शराब पी करके लोग निकले और यहाँ पर कुछ भी घटना हुई तो सीधे वो पुल पर गिर सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों की है, और इस पर हर कोई यही मांग करता है कि इस रेलिंग को सुधारा जाए और इस रोड को सुधारा जाए। हम यहाँ पर कुछ देर तक ही खड़े रहे, और जितने भी लोग यहाँ से गुजरे वो यही समझते हैं कि मीडिया की आवाज़, जनता की आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुँचती है। वो लगातार हमको ये कहते जा रहे थे कि इस रोड को बनवाइए, इस सड़क को बनवाइए, इस पुल की रेलिंग को बनवाइए, यही हर कोई कह रहा था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की समस्या है। आप कहाँ के व्यापारी हैं और किस प्रकार से यहाँ पर चलते हैं? मैं कोलियारी में मेरी शॉप है और मैं इस रोड पे रोज आना जाना करता हूँ। क्या स्थिति है अभी? बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है। तो ये तो शासन के अधिकारी और अच्छे से जानते हैं, हमारे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं इसका हाल क्या है। जैसा उनका हाल है वैसे रोड का हाल है। कोलियारी वाले खासकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस मार्ग से। इस मार्ग से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं सारे इस रोड से जाने वाले, और बुरी तरह के हालात हैं। और ये हालात अगर हुए हैं तो वो इस रोड पर चलने वाली बड़ी गाड़ियाँ, जिसपे जो है काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण, और ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त रेलिंग जो है, इसके कारण कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और जब अभी तो आप सूखे में इसका वो कर रहे हैं, पानी के दिन में आके देखिए तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात होते हैं। देखा कि सूखे की स्थिति अभी बता रहे हैं। यदि ये बारिश के दिनों में कुछ भी दिखाई नहीं देता और रेलिंग पे गिरने की पूरी यहाँ पर संभावना रहती है। तो हमारा ये प्रखर टीवी लोगों से कि जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक हमेशा पहुंचाते आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है इस खबर के बाद शासन प्रशासन जागेगा और इस सड़क की थोड़ी मरम्मत चालू हो जाएगी, और रेलिंग को भी कम से कम अस्थायी रूप से वहां पर रेलिंग लगाई जाएगी ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना घटित न हो सके। सिहावा रोड से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू।